दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको 4 स्विच देखने को मिल रहे हैं और 2 सॉकेट देखने को मिल रहे हैं जो कि 6 एम्पियर के हैं, और स्विच भी चारों जो है 6 एम्पियर के हैं। तो इसमें हम ये करने वाले हैं दोस्तों कि 2 स्विच अपने बल्ब के लिए है, तीसरा स्विच जो है एग्जॉस्ट के लिए है, और जो एक स्विच बचेगा तो उससे हम सॉकेट जो आप देख रहे हैं 2 सॉकेट, तो दोनों सॉकेट को हम एक ही स्विच से कंट्रोल करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग भी मतलब देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाए कि आपको एक ही स्विच से 2 सॉकेट कंट्रोल करना है तो किस प्रकार से आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं, इसमें चार्जर लगेंगे, है ना, चार्जर के लिए है। और कभी कभी मान लीजिए फ़ैन जो रहता है टेबल फ़ैन, तो सॉकेट में यही है, ज़्यादा लोड नहीं है, तो इस वजह से हम मतलब कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कोई सोचेगा कि 2 सॉकेट का जो है एक ही स्विच से कंट्रोल करना गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सिचुएशन के हिसाब से सब ठीक रहता है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, 4 स्विच में हमने जो है फेस का वायर लूप कर दिया है, जो कि हमने रेड कलर का 1.5 स्क्वायर mm का वायर यूज किया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी वायरिंग की तरफ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सॉकेट को हम न्यूट्रल लूप कर रहे हैं, और न्यूट्रल के लिए हमने ग्रीन वायर का यूज किया है। तो चलिए हम आपको मतलब लूप करके दिखाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि न्यूट्रल को एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट में कैसे लूप किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ब्लू कलर की जो वायर है हमने स्विच से उठा के एक सॉकेट में दी है, और यहीं से जिस प्रकार से हमने न्यूट्रल को लूप किया है उसी प्रकार से फेस को भी दूसरे सॉकेट में लूप कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हम एक ही स्विच से दोनों सॉकेट को कंट्रोल करने वाले हैं। तो ये आपका पैरेलल कनेक्शन हो गया एक तरह से दोनों सॉकेट में। तो इस प्रकार से करना है अगर आपको एक ही स्विच से दोनों सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो चलिए देखिए ध्यान से। तो चलिए दोस्तों, अब वायरिंग जो है अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और अब बारी है टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग के लिए हम तीनों स्विच जो आपके खाली हैं तो उनमें हम 3 बल्ब लगा देंगे,
और फिर आपको सॉकेट भी चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देख सकते हैं एक स्विच में हमने बल्ब का कनेक्शन कर दिया है और ये हमने ले लिया है दूसरा होल्डर और इसको भी कनेक्ट करेंगे। देख सकते हैं रेड वाला भी हम फेस वाला वायर मतलब स्विच में लूप कर रहे हैं और दूसरा जो होल्डर का ब्लू कलर का वायर है वो अभी उसमें हमको न्यूट्रल देना है। तो सबको हम एक ही बार मतलब लूप करके और फिर न्यूट्रल देंगे। देख सकते हैं तीसरा हमने बल्ब होल्डर ले लिया है और इसका भी जो रेड कलर का वायर आप देख रहे हैं तो इसको हम स्विच में लगा देते हैं ताकि हम तीनों स्विच की टेस्टिंग मतलब कर सकें। क्या होता है कि पहले टेस्टिंग करने में ठीक रहता है, कभी कभी नया स्विच भी मतलब ख़राब निकल आता है, इसलिए टेस्टिंग आपको ज़रूर करनी है आप कहीं भी अगर काम कर रहे हैं। अब ये ब्लू कलर की जो वायर है तीनों को हम इकट्ठा कर देंगे। देख सकते हैं 2 होल्डर की वायर हमने इकट्ठा कर दी और तीसरे होल्डर की भी वायर हम जो ब्लू कलर की है इसको हम न्यूट्रल बनाएंगे। इसमें हम तीनों में न्यूट्रल देंगे और फेस अपना स्विच से हमने लूप कर ही दिया है। तो चलिए, ये हमारी मेन जो वायर है ना, ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं। तो ये जो 220 वोल्ट की सप्लाई आएगी इसके लिए हमने अलग से वो कर लिया है और इसी को हम लूप कर देंगे सॉकेट के एक न्यूट्रल वाले पॉइंट में, किसी में भी कर देंगे क्योंकि दोनों सॉकेट में अपना न्यूट्रल गया हुआ है। तो एक सॉकेट में हम लूप कर देंगे जिससे न्यूट्रल जो है सॉकेट में भी चला जाएगा और बल्ब होल्डर में भी चला जाएगा। तो चलिए, देख सकते हैं न्यूट्रल हमने लूप कर दिया है और फेस अभी हमने नहीं लगाया है। चलिए, फेस भी हम लगाएंगे। स्विच के नीचे जो आप देख रहे हैं लूप हमने किया है ना, ये देख सकते हैं न्यूट्रल ये हमने मेन जोड़ दिया। ये वाली वायर जो है अपनी मतलब मेन है ना, 2 वायर हमने अलग से जोड़ रखी है और इसमें हम 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे। चलिए, हम फेस भी दे देते हैं स्विच में ताकि सारे स्विच में फेस मतलब जा सकें। तो देख सकते हैं दोस्तों, चलिए तो हम फेस भी लगा देते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से जब आप मतलब फाइनल वायरिंग करेंगे तब भी आपको इसी तरीके से मतलब स्विच में फेस देना है और सॉकेट में जो आपको न्यूट्रल वाला पॉइंट है ना, वहाँ पे आपको न्यूट्रल दे देना है। दोनों सॉकेट में से किसी में भी आप न्यूट्रल दे सकते हैं, एक दूसरे से लूप रहते हैं। तो देख सकते हैं तीनों होल्डर अपने रेडी हो चुके हैं और एक ऑरेंज कलर का बल्ब लगा हुआ है और एक गुलाबी कलर का है ना, और एक होल्डर में हमने 200 वाट का बल्ब लगा दिया है। तो चलिए, अब हम 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे इसमें और फिर आपको चेक करके दिखाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा तीनों स्विच की टेस्टिंग हो चुकी है। चलिए, अब हम आपको सॉकेट चेक करके दिखाएंगे। उसके लिए हम 200 वाट का बल्ब निकाल लेते हैं और अलग से हमारे पास में एक होल्डर है। तो होल्डर में हम 200 वाट का बल्ब लगा लेंगे और आप लोगों को अब सॉकेट चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए, आप ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस स्विच बोर्ड की वायरिंग के बारे में आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपके मन में इस वीडियो के प्रति कोई भी सवाल हो या आपका सुझाव हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी है ना, अगर अच्छी लगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे नई नई जानकारियाँ आती रहती हैं। और इलेक्ट्रिकल में अगर आप काम कर रहे हैं या इंटरेस्ट है
और इलेक्ट्रिकल के बारे में हर तरह की जानकारी मतलब सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, और हमारी किसी भी वीडियो में अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर दें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोग लाइट का काम सीखकर, बिजली फिटिंग का काम सीखकर घर बैठे ही मतलब पैसा कमा सकते हैं। और हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि सभी जो गांव के लोग हैं सब ये काम सीखें। बिजली का जितना भी काम है, समरसीबल हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, किसी भी प्रकार का जो है काम घर बैठे सीख सकते हैं। हमारे चैनल में सभी प्रकार की जानकारियाँ दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। और देख सकते हैं जब भी आप मतलब अब इसका फाइनल मतलब करेंगे, है ना, जहाँ भी लगाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग स्विच सॉकेट का कनेक्शन मतलब चेंज कर सकते हैं।